दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से टेबल फैन के बुश को चेंज कर सकते हैं, उसकी शाफ्ट को चेंज कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही काम का होने वाला है और आम बंदा भी इसे घर में ट्राई कर सकता है और इसे रिपेयर कर सकता है। दोस्तों इसकी जो शाफ्ट है मैं आपको दिखा दूँ, ये काफ़ी प्ले है इसमें शाफ्ट में और ये काफ़ी आवाज़ कर रही है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये बाज़ार से एक शाफ्ट खरीद कर लानी है। 60 से 65 रुपये का पूरा सेट ही मिल जाता है। आपके लोकल मार्केट में पता नहीं क्या रेट होगा इस वक्त चला हुआ, 100 रुपये के समथिंग ये मिल जाएगा आसानी से। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शाफ्ट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉपर के बुश लगे हुए हैं दोस्तों। ये आपको टेबल फैन के आपने शाफ्ट और बुश दोनों बोलना है तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे और आपको ले आना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमें शाफ्ट चेंज करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है और ये जब इसको चलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है। पंखे की साउंड ज़्यादा होने का यही कारण होता है, या तो बेरिंग लगे हुए होते हैं तो बेरिंग ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, प्ले आई होती है, और या फिर बुश और शाफ्ट ख़राब होती है। तो हम ये 4 नट इसमें लगे हुए, हम इन नटों को खोल लेंगे। इन नटों को मैंने पहले से लूज़ करके रखा हुआ है ताकि टाइम बर्बाद ना हो, तो इन्हें हम फटाफट से खोल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नट खोलने के लिए आप प्लायर का यूज़ कर सकते हैं या छोटे चाबी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, स्पैनर का। तो इसके लिए हम इसके नटों को बड़े आसानी से खोल लेंगे। आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये रखनी है दोस्तों कि जो टेबल फैन के टापे हैं लगे हुए, अगले पिछले वाली बॉडी लगी है, इस पर आपको निशान लगा दें कि ये इसी अलाइनमेंट में दोबारा फिट हो, क्योंकि जब आप इसे फिट करेंगे दोबारा से तो ये चलने में थोड़ी दिक्कत करता है, ये जाम टाइप हो जाता है। तो आपने उसे टाइट भी करना है किस तरह से, और मैंने पिछली वीडियो में आपको सारा कुछ बता दिया है कि आपने बुश किस तरह से चेंज करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसे खोल लेंगे बड़े आसानी से। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है दोस्तों कि अगली साइड से ही पहले वाले फ्रंट वाले टापे को ही पहले खोलना है, उसके बाद आपने इसे खोलना है। इसमें ये वाशलें लगी होती है कुछ छोटी सी, और ये है इसमें थोड़ा पाइप का टुकड़ा लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, जो कि इसके लिए रोकने के लिए होता है। तो इसे हम खोल लेते हैं और इसे ध्यानपूर्वक आपने रख देना है, क्योंकि ये वापस भी लगने वाले हैं। इसलिए हम ये शाफ्ट आपको दिखा देते हैं। इसी के साइज़ की ये शाफ्ट है, तो इस शाफ्ट को ही हम इसमें डाल करके आपको दिखाएंगे। रोटर में से शाफ्ट किस तरह से निकालें वो भी हम आपको बता देंगे। शाफ्ट निकालने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान विधियाँ होती है। आपको 2 विधि इसमें मैं बताऊँगा आपको कि आप किस तरह से इसे निकालेंगे और किस तरह से आप इसको वापस लगाएंगे। आपको क्या करना है कि 2 लकड़ी कैसे गुटके ले लेने हैं। आपको कोई फर्नीचर वाले की शॉप से बड़े आसानी से मिल जाएंगे, घर में भी पड़े होंगे। तो आपने लकड़ी के गुटके लेने हैं, पत्थर ईंट नहीं लेना है दोस्तों, ना ही लोहे का टुकड़ा, क्योंकि जब इस पर चोट लगेगी तो इसका रोटर टेढ़ा भी हो सकता है, उसमें थोड़ी सी टेढ़ भी आ सकती है, जिस कारण से वो दिक्कत करेगा। तो इसमें ऐसे करके चोट मारनी है और ये निकाल देना है। एक तरीका दोस्तों और होता है, वो तरीका मैं आपको बता दूं। आपको इस तरह का एक आधे इंच का पाइप का टुकड़ा ले लेना है, और या 1 इंच का, तो दोस्तों आधे 1 फुट का लेना है आपने। तो उस पर इसको अंदर डाल करके और यहाँ से चोट मारनी है, तो शाफ्ट आपकी निकल जाएगी और आपका रोटर अलग हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी आसान तरीका है। देखिए हमने आपको निकाल के दिखा दिया है कि ये निकल चुका है, किस तरह से बड़ी आसानी से निकल जाता है, एक चोट में ही आराम से निकल जाता है। और ये शाफ्ट को हम इसमें डाल के देखेंगे, फिट करके देखेंगे। इस तरह से आपने डालना है। और जो ये लॉक होते हैं ना दोस्तों, ये वाले लॉक इसमें जो लगे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे बारीक बारीक से दाने से, तो आपने इसी को इस रोटर के सेंटर में रखना है। मीन्स ये दोनों ढक जाने चाहिए इसके रोटर में। उसके बाद दोस्तों हम इसमें चोट मारेंगे तो ये बड़े आसानी से फिट हो जाता है। बड़े आसानी से ही ये फिट होने का यही कारण है कि दोस्तों ये रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये शाफ्ट देखिए दोस्तों, इनका साइज़ तो डायामीटर तो सेम है, परंतु इसकी लेंथ ज़्यादा है। ये देखिए, ये बाज़ार से लाया था तो उस वक्त मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो हम इसे काट देंगे, शाफ्ट को हम इसी के बराबर ले लेंगे। तो शाफ्ट को वापस निकाल लेते हैं पहले, और हम इस शाफ्ट को काट लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने पूरा इस तरह से नाप लेना है, और जहाँ पर ये पूरी शाफ्ट है वहाँ पर निशान लगा करके इस तरह से इसे काट लेंगे। तो मैं इसे काट लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने काट लिया है कटर से। आप भी काट सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेड से भी काट सकते हैं, कटर से भी, ग्राइंडर से भी, जो सुविधा आपके पास उपलब्ध हो आप उसी के कारण इसे काट सकते हैं। तो ये बराबर साइज़ की हो गई है, तो हम इसे कर देते हैं अब अपने रोटर में फिट, ठीक है दोस्तों। ये शाफ्ट बहुत ही ज़्यादा नरम होती है, इस पर ज़्यादा चोट भी ना मारें, क्योंकि इसमें हल्की सी भी यदि खरोंच आ गई, प्ले आ गई, तो दोस्तों आपका पंखा नहीं चलेगा, डगमगा जाएगा
और वैसे ही आवाज़ करने लग जाएगा। तो हम इसे चोट मार लेंगे हल्की सी और इसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, ये टाइट हो चुका है। रोटर को टाइट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, और दोस्तों मैं बता दूं आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो में काफ़ी सारी नॉलेज है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये टापे में रिपट लगी हुई है, तो हम इसे ग्राइंडर की सहायता से काट लेंगे रिपटों को, या कोई चोट मार सकते हैं आप तो उससे भी कर सकते। मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं ग्राइंडर से इनको हल्का हल्का ऊपर से छील लूँगा ब्लेड से, और फिर इसके हमें क्या है कि इन्हें चोट मार के आसानी से निकाल लूँगा बाहर। और रिबट की जगह हम एक जुगाड़ करने वाले हैं दोस्तों। वो जुगाड़ काफ़ी ज़्यादा सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है। मैंने पहले वाला वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इन टापों में जो मैंने रिबट की जगह यूज़ किया है मटेरियल, आपने क्या लगाना है, और बहुत ही जल्दी से आप पंखे को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि रिबट में थोड़ा टाइम लग जाता है। रिबट कई बार मिलता भी नहीं मार्केट में, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इसमें जुगाड़ बताया है। तो आप इस तरह से एक चोट मार लें और इन्हें निकाल लें। इसको निकालने के लिए दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया है वो प्लीज़ देख लें आप जाकर के एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। और किस तरह से आपने इसको लगाना है वापस वो जुगाड़ में आपको बता दूंगा। अभी इस वीडियो में भी आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा, परंतु आप मेरा वो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप कभी भी किसी भी मोटर का बुश चेंज आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर ये एक वाशल है लगी हुई दोस्तों। ये हमारा बुश है पुराने वाला, जो हम निकाल दिए साइड में रख लेते हैं, और ये अपनी एक वाशल है कॉटन की। आप ये ज़रूर वापस ज़रूर लगाएं इसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए बुश हम इस तरह से इसमें डालेंगे, इसके बाद हम ये वाशल को इसके ऊपर रख देंगे। और दोस्तों इस वाशल के ऊपर आपने जितना हो सके मोगलियल फुल डाल देना है, पूरी की पूरी तर कर देनी है मोगलियल डाल करके, ताकि इसे लुब्रिकेट मिलता रहे, आसानी से ये लुब्रिकेट होती रहें और इसे लुब्रिकेशन मिलती रहें, और आपका बेरिंग बुश की लाइफ ज़्यादातर बढ़ जाए। क्यों दोस्तों, इस तरह से करने से आपकी इतनी लाइफ बढ़ जाएगी मोटर की कि आपकी साउंड भी नहीं आएगी और आपका पंखा जाम भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये वाशल है, कट वाली वाशल है, तो हम इसे लगा देंगे, जो कि प्रेशर दे करके रखेगी इसके बुश को इधर उधर नहीं हिलने देगी। और उसके बाद दोस्तों ये जो ऊपर की कैप है इसमें रिबट फंसी हुई है, मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये वाशल है, इसको हम इसके ऊपर से लगाएंगे और इसके होल हम आपस में मैच कर लेंगे, जो निचले होल है और ऊपर के होल है मैच कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए ये जुगाड़ है दोस्तों, ये हमने इस तरह के पेंच है, आप इस तरह के पेंच आसानी से आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप ले आएँ वहाँ से 8-10 पेंच। हम इन पेंच को यूज़ करके ही दोस्तों रिबट बनाएंगे इसकी, और ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ है, बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों। 4-4, 5-5 साल हो गए दोस्तों जिनके मैंने बुश चेंज किए हुए हैं, अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं। यदि आप इस तरीके से करोगे तो आपका बुश चेंज नहीं होगा। आप इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, पिछली साइड से भी, परंतु हम इसे अभी आपको ट्राई के लिए इधर से लगा के दिखा रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। तो आपने इस तरह से टाइट कर लेना है, अच्छे से ये टाइट हो जाते हैं, फुल टाइट आपने करने हैं। और इसके बाद दोस्तों हम चारों के चारों ये नट लगा देते हैं, परंतु दोस्तों हम इधर को ये नहीं लगाएंगे, मैं आपको खाली दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग होती है, तो अगला हिस्सा इसका पैना होता है, नुकीला होता है, तो वाइंडिंग में टच होकर ये पंखा शॉर्ट भी हो सकता है। इनको हम दोस्तों अंदरली साइड से लगाना है हमेशा, ये बात याद रखें। इन पेंच को अंदरली साइड से लगाना है ताकि नुकीला सिरा बाहर को निकल जाए, और उसे हम कट कर देंगे बाद में ग्राइंडर की सहायता से। तो ये जुगाड़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देसी जुगाड़ है, और आमतौर मिस्त्री ये जुगाड़ यूज़ नहीं करते, जबकि हम लोग इसको काफ़ी यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग यूज़ करने लग रहे हैं, क्योंकि रिबट का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। कई दुकानें ऐसी होती है जहाँ पर मिलता ही नहीं, कहीं मार्केट ऐसी होती है, कई जगह ऐसी होती है गाँव में देहात में जहाँ पर ये सामान मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों हम इसको इस जुगाड़ से कर लेंगे। देखिए इस तरह से होता है दोस्तों। तो हम ये लगा दिए हैं, तो हमने इनको अंदर से लगा दिया था, और ये ग्राइंडर से जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है उसे काट दिया है। तो ये अच्छे से हमारा फिट हो गया, ये कहीं नहीं जाएगा, ना ही ये हिलेगा और ना ये कहीं जाएगा। तो हम ये वाला टापा भी इसका इसी तरह से बना देते हैं और लगा देते हैं इसके भी बुश। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मैंने बुश चेंज कर दिए हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और इसके मैंने कर दिए हैं चेंज, अंदर से पेंच लगा करके और ग्राइंडर से बढ़िया फिनिशिंग करके। तो इसे हम फिट करेंगे। अब फिट करने के लिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, जौन सा अगले वाला टापा था वो आगे लगाएं और पिछले वाला टापा आप पीछे ही लगाएं। यदि आप चेंज कर दोगे तो आपको सेटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जबकि ये फिट तो हो जाएगा परंतु सेटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इन होल की सहायता से हम इन वायर्स को बाहर निकाल लेते हैं, इस तरह से बड़े सावधानी से निकालें दोस्तों, क्योंकि इसकी वाइंडिंग एल्युमिनियम की है। तो मैं आपको बता दूं एल्युमिनियम की वाइंडिंग जिस पंखे की हो तो उसको आप बड़े सावधानी पूर्वक ही रिपेयर करें,
और मैक्सिमम ये जो देसी पंखे आते हैं ना दोस्तों, टेबल फैन छोटे वाले, तो इनकी जो वायरिंग होती है वो एल्युमिनियम में ही होती है, इसीलिए ये पंखा सस्ता होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको रिवाइंड भी करना मैं आपको सिखाया है एक वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आपने रिवाइंड कैसे करना है, इसका डाटा क्या है और आप किस तरह से इसका डाटा डाल देंगे और कितनी पिच होगी, कितना क्या होगा, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है उस वीडियो में। तो आप वो वीडियो ढूंढ लें, मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो हम इसके ये रबड़ डाल लेते हैं, पहले ये इसकी वाशले डाल लेते हैं, और वाशले उस हिसाब से डालनी है दोस्तों ताकि अंदर प्ले ज़्यादा ना रहे, ये आगे पीछे ना खिसके। तो हम पिछले वाला टापा लगाने के बाद अब इसे डाल लेते हैं। ये बड़े अच्छे से काम कर रहा है और ये ठीक है। इसमें आप इसको देख लें, इसमें जो अपना स्टेटर लगा हुआ है, रोटर स्टेटर एक लेवल में होने चाहिए, तभी आपका आरपीएम जो है वो अच्छे बनेंगे, इसके राउंड अच्छे बनेंगे। तो हम इसकी वाशल डाल लेते हैं इस तरह से। तो हम इसे कर लेते हैं अब फिट। ठीक है दोस्तों, आपने इसकी शाफ्ट में भी आपने मोगलेल डालना है और बुश में भी मोगलेल डालना है शुरू में, क्योंकि नए हैं तो ये जाम हो जाएंगे। इस तरह से मोगलेल डाल लें इसमें अच्छे से। हम इसमें मोगलेल डाल लेते हैं और अच्छे से हम गिला कर लेते हैं इनकी वाशलों को, ताकि इसको लुब्रिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कोई सा भी पंखे का फॉल्ट हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपके पंखे में क्या प्रॉब्लम है। तो हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। कोई भी यूट्यूबर अपने कमेंट का रिप्लाई बहुत कम करते हैं, परंतु हम सभी का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे सदस्य हैं हमारे यूट्यूब चैनल के दोस्तों, तो उन्हें पूछ लेना, हम सभी का रिप्लाई अवश्य करते हैं। बेशक लेट करते हैं, परंतु हम उन्हें जवाब दे देते हैं। कोई उनका प्रश्न होता है, हम उसके उत्तर भी उसमें दे देते हैं। तो हम इसे इस तरह से फिट कर लेंगे आराम आराम से, चोट मार करके। तो दोस्तों, हमने इसे फिट कर लिया है और मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। इसका कैपेसिटर कनेक्शन आपने इसमें 3 वायर है, तो एक कलर की वायर उनमें कैपेसिटर जोड़ दिया है, और एक जो अलग वायर है वो हमारी मेन वायर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं आपको इसकी साउंड भी सुना देता हूँ, थोड़ा अपनी वॉइस को कम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें अच्छी तरह से वॉइस ख़त्म हो चुकी है। जो साउंड थी, प्रॉब्लम थी इसकी, वो दूर हो गई है और ये अच्छे से राउंड ले रहा है, अच्छे से घूम रहा है। ये बहुत ही बढ़िया पंखा बन चुका है दोस्तों। ये कभी नहीं जाने वाला, कई सालों तक नहीं जाएगा ये पंखा, ये अच्छे से काम करेगा। और यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना, और हमारे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबा लेना, लाल बटन नीचे है, और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना।